यूपी में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हलचल तेज हो गई है। आज एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 3 रोजा दौरे पर है। इस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने तालिबान के हवाले से कहा कि बीजेपी हुकूमत तालिबान को यूएपीए एक्ट की फहरिस्त में दहशतगर्द तंजीम के तौर पर क्यों नहीं शामिल करती। परेशानी इनको इस बात की है कि जब हम ये कहते हैं कि 19% मुसलमान और आप एमवाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते। आप मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे। अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5, 6, 7 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान जो ट्रायल हैं। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं। वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1000 वोट से। 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप 2 सीटों पे नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब होऊंगा। आपने गलत फहमी है आपको। हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई, कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं। आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? वैसे साहब, बिहार का उदाहरण आपके सामने है। विपक्ष के खिलाफ के चलते नीतीश की सरकार बनी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने अच्छा, अब ठीक है, चलिए अब आपसे ही बहस होगी। अब बताइए कितने सीट एमआईएम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें से जीते। लड़े कितने? लड़ी आपने 60-70 सीटों पे। झूठ। अब अपना मजाक मत बनाइए, ठीक है? मजाक मत बनाइए। आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित हो गई, आपकी झूठ साबित। छोड़ रहे, ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए। देखिए, आपके इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े,
19 चलिए जीते कितने 5 माँ बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ 5 सीट सुनिए 5 सीट पर एनडीए जीत गया और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे केबी शुक्ला जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मीडिया से खिताब कर रहे हैं और ऐसे में हर तरह के सवाल जो फैजाबाद को लेकर के भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो फैजाबाद नाम तो रहेगा। वही उन्होंने जो है सपा बसपा को लेकर के भी कमेंट्स दिए हैं। तो एक तरह से जो इंतखाबात को लेकर के तमाम तैयारियों को के हवाले से उन्होंने बातचीत की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी ने एंट्री की है, रही बात अगर अयोध्या और फैजाबाद की तो सरकार तो चेंज कर चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ जो उनके विभाग हैं उसको चेंज नहीं किया। अभी जैसे रेलवे विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, डाक विभाग, कुछ ऐसे विभाग हैं जो अभी फैजाबाद के नाम से चल रहा है। लेकिन जो चूंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। तो जो पोस्टर वार था वो विवाद अब खत्म हो चुका है। हालांकि जो यहाँ पोस्टर लगाए गए थे अब उसको फैजाबाद हटा के अयोध्या कर दिया गया है, तो ये विवाद समाप्त चुका है। लेकिन जो ओवैसी कह रहे हैं कि फैजाबाद अभी है रहेगा, तो चूंकि अब संविधान की बात करें, जो यूपी सरकार जो घोषणा कर चुकी है, जो नाम बदल चुकी है, अयोध्या का तो अयोध्या है। हालांकि जो केंद्र सरकार के जो विभाग है उनके लिए वो प्रोसेस में है, रेलवे भी प्रोसेस में है, डाक विभाग भी प्रोसेस में है, इनकम टैक्स विभाग भी प्रोसेस में है, जल्दी वो भी उसका नाम बदल जाएगा। हालांकि अब बात राजनीति की हो रही तो नाम को लेकर राजनीति हुई है। संतों ने मोर्चा खोला था, हालांकि संतों के विरोध के बाद ओवैसी के पार्टी बैकफुट पे आई और विवाद ना हो इसके लिए तुरंत जो है फैजाबाद का नाम हटा के अयोध्या कर दिया। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो केबी शुक्ला, ये बताएं कि रुदौली जाने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असदुद्दीन ओवैसी रुदौली जाने वाले, वहां पर किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या की सीमा पर लगभग 1:30-2 बजे के आसपास उनका स्वागत होगा। उसके बाद वो 2 और 2:15 के बीच में वो रुदौली पहुंचेंगे, जहां पर शेख मखदूम शाह का जो दरगाह है वहां पर जियारत करेंगे। उसके बाद रसूलाबाद के जो चौराहा है वहां रुदौली में, वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी की वहां मौजूद है, उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सब उनका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद रुदौली से थोड़ी दूर पर एक भेलसर बाजार है, भेलसर बाजार में एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद उसी चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी है, पत्रकारों से मुखातिब होंगे, वहां उनसे बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें ओवैसी की एंट्री अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है उसके लिए जो सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, इनके जो मुस्लिम वोट है उनको बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है कि किसको फायदा किसको नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होना है, क्योंकि भाजपा जानती है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ भी करे, मुस्लिम वोट भाजपा को नहीं मिलना है। तो मुस्लिम वोटों को लेकर राजनीति हो रही है। तो इस ओवैसी के आने से खासकर जो परेशानी हो रही है वो सपा को है, बसपा को और कांग्रेस को है। बिल्कुल, और इस पर जो है हमने इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए भी सुना था। उन्होंने कहा था कि आज़ाद मुल्क में हर एक इंसान को कहीं भी चुनाव लड़ने का पूरा हक है। केबी शुक्ला, बेहद शुक्रिया आपका।